दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो है ना ऊप का एक पावरफुल कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो हमें जो है ना वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन इसके अंदर जो है ना हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करते हैं। उन मेथड की जो है ना वो बॉडी नहीं होती और एक जो है ना नॉर्मल फंक्शन वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसी जो है ना एक रियल एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक कार बनानी है। अब देखें आपके पास जो है ना वो मल्टीपल आप मेथड जो है ना इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको कार के डिजाइन के अंदर जो है ना वो बनाने में आसानी दे, लाइक आप जो है ना एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं जैसे मिरर, टायर, स्पेयर पार्ट्स, डोर, इंजन, लाइक इट्स। आप जितने भी जो है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए आप जो है ना वो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम जो है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं उनकी जो है ना एक्चुअली बॉडी वो नहीं होती। अब हम जो है ना इसको बी प्रैक्टिकल देख लेते हैं और साथ में देखते हैं कि किस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक नॉर्मल फंक्शन जो है ना उसको बना सकते हैं और किस तरह उसको जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मेरा वही मेन फंक्शन, और यहाँ पर जो है ना मैं दो क्लासेस बना लेता हूँ। लाइक हम जो है ना एनिमल क्लास बना लेते हैं फर्स्ट, और यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ लाइक डॉग, कैट। अब देखें सबसे पहले देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह हमने बनानी है। तो सबसे पहले जिस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है उसके अंदर हम जो है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जो भी हमने क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनानी उससे पहले क्लास से पहले हमने जो है ना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वो यूज करना, वो हमारी क्लास जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम जो है ना इसके अंदर जो मेथड क्रिएट करेंगे वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे, उनकी बॉडी जो है ना वो नहीं होगी। और देखेंगे कि किस तरह हम एक जो है ना वो नॉर्मल फंक्शन जो है ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर जो है ना मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ साउंड। अब देखें ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इसकी अब बॉडी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना मैं इसकी रिटर्न टाइप भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखें इसकी बॉडी नहीं है, मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। लेकिन यही फंक्शन से नीचे जो मैंने जिस क्लास के अंदर भी इसको यूज करना उसका बिहेवियर उस क्लास के अंदर जो है ना मैं कर सकता हूँ। यहाँ सिंपल हमने सिर्फ जो है ना वो फंक्शन डिक्लेयर करने हैं। आप देखें ये सेम फंक्शन जो है ना मैं इधर डिक्लेयर करता हूँ साउंड, और इसके अंदर जो है ना मैं प्रिंट करवा देता हूँ लाइक कैट स्पीक। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है ना अब एक्सट्रैक्ट फंक्शन बनाने से पहले जो है ना इसको मुझे इसके साथ इनहेरिट भी करवाना पड़ेगा एक्सटेंड कीवर्ड, देन जिसके क्लास के साथ हमने इनहेरिट करवाना उस क्लास का नेम। अब यहाँ पर मेरी जो है ना वो इनहेरिटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम अगर एक हमने नॉर्मल फंक्शन बनाना हो तो वो किस तरह बनाते हैं। सिंपल सेम वही तरीका जो हम जो है ना नॉर्मल क्लास के अंदर जो है ना फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम जो है ना मैं ईट रख लेता हूँ, और इसके अंदर जो है ना मैं प्रिंट करवा देता हूँ एनिमल्स ईट। अब देखें सबसे पहले जो है ना मैं अब देखता हूँ कि किस तरह हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर मैं यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें जो है ना वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन अब देखें सबसे पहले मैं जो कैट नीचे क्लास बनाई यहाँ पर जो है ना मैं उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और जो है ना ये कॉल कर लेता हूँ देन कैट डॉट। जैसे मैंने किया तो यहाँ पर देखिए मेरा साउंड फंक्शन इसको मैं कॉल कर लेता हूँ मेथड। देन सेम इसी तरह कैट डॉट। अब अगर मैंने क्योंकि मैंने इनहेरिट करवाया उसके साथ तो मैं उसके जो नॉर्मल फंक्शन उसको भी जो है ना वो कॉल कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली उसको कॉल नहीं किया जा सकता। तो इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें तो जो भी मैंने नीचे ऊपर देखे सिंपल मैंने जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उस मेथड को डिक्लेयर किया उसकी बॉडी नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर एक्चुअल मैंने काम करना था वो नीचे मैंने
जिस क्लास के अंदर करना था उसके साथ एक्सटेंड करवा के मैंने नीचे उसका जो बिहेवियर है ना वो किया। और ऊपर देखे मैंने एक ईट जो है ना नॉर्मल फंक्शन बनाया नॉर्मल, और उसको भी मैंने जिसके साथ इनहेरिट करवाया था उसके जो है ना मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसकी मदद से मैंने एक नॉर्मल फंक्शन जो है ना उसको कॉल किया। तो इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले देखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या आती है, उसके बाद एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट किया, और देन हमने जो है ना देखा कि किस तरह हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद उसका एक्चुअली बिहेवियर जो जिस क्लास के अंदर उसको हमने यूज करना है उसके साथ काम करते हैं। साथ हमने जो है ना एक नॉर्मल फंक्शन उसको कॉल करना सीखा। तो हम जो है ना इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारे पास इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि हमारी एक क्लास जो है ना वो हमारी दो क्लासेस का बिहेवियर जो है ना उसको यूज करना चाहती है, तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है ना हमारा इंटरफेस उसको यूज करते हैं। अब जो है ना इसको बी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर मैं जो है ना क्लास डिक्लेयर करता हूँ एनिमल्स, ठीक है। इसके नीचे एक मैं और क्लास बना लेता हूँ, क्लास कैट। यहाँ पर देखिए मेरा जो है ना वो एक, बल्कि मैं जो एक और क्लास क्रिएट कर लेती हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ डॉग। और यहाँ पर जो है ना मेरा वो मेन फंक्शन। अब देखें, अब सबसे पहले देखें मैं जो ऊपर जो है ना दो वेरिएबल दो सॉरी मेथड जो है ना वो डिक्लेयर करता हूँ बनाता हूँ। लाइक यहाँ पर बना लेता हूँ स्पीक, एक मैंने फंक्शन बनाया। और यहाँ पर जो है ना मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि एनिमल एनिमल इज स्पीक, ठीक है। और नीचे कैट के अंदर जो है ना मैं यहाँ पर भी एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसका नाम मैं ईट रख लेता हूँ, बल्कि सॉरी स्पीक ही रख लेता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख लेता हूँ साउंड। और इसके अंदर मैं जो है ना प्रिंट करवा देता हूँ कि एनिमल्स, ऊपर स्पीक है तो नीचे इसका जो है ना मैं ईट कर देता हूँ, एनिमल इज ईट्स। एनिमल इज ईट, ठीक है। अब देखें जो मेरी डॉग क्लास है अगर उसको ये दोनों फंक्शन की जरूरत है, दोनों वो जो ईट फंक्शन भी चाहता है और साथ में मेरा जो है ना वो साउंड फंक्शन स्पीक फंक्शन वो भी चाहता है, तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर हम जो है ना इंटरफेस उसको यूज करते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये, सबसे पहले देखें मेरा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, उसके बाद मुझे अब किस किस क्लास का बिहेवियर कौन सा फंक्शन चाहिए। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एनिमल क्लास का एक, और उसके साथ मुझे चाहिए जो नीचे मैंने बनाई है कैट क्लास उसका, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि जो उसके अंदर फंक्शन मुझे अब चाहिए वो मुझे इधर भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देखो मेरे ऊपर जो था वॉइड ईट फंक्शन और वॉइड जो है ना वो स्पीक फंक्शन, वो दोनों जो है ना वो डिक्लेयर हो गए। इसको जो है ना मैं मैनुअली भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, लाइक जो है ना सिंपल वॉइड स्पीक फंक्शन यहाँ पर एक मैं बना लेता हूँ। और इसके साथ जो है ना वॉइड ईट फंक्शन एक मैं सिंपल बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरा जो है ना इसके अंदर अब जो मैं बिहेवियर इसके अंदर रिप्रेजेंट करूंगा एक्चुअली वो मेरा बिहेवियर जो है ना वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर जो है ना देखिए मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, लाइक हम जो है ना इंटरफेस इस तरह शो करवा देते हैं कि इंटरफेस इज इम्प्लीमेंट। और इसके अंदर भी मैं जो है ना वो यूज कर देता हूँ इंटरफेस इम्प्लीमेंट। अब देखें सबसे पहले जो है ना मैं अब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसको जो है ना मैं कॉल करता हूँ डॉग। और इसका कंस्ट्रक्टर को मैं डॉग डॉट रीड फंक्शन को भी मैंने कॉल किया था डॉग डॉट स्पीक फंक्शन उसको भी मैंने कहा। अब मैं जो है ना इसको एग्जीक्यूट कर देखें, ऊपर मैंने जो डिक्लेयर किया था वो मेरा नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली जिसके अंदर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया यूज किया उसके अंदर जो भी इसका हमने बिहेवियर यूज करना था इम्प्लीमेंट किया था वो हमारे पास जो है ना वो डिस्प्ले हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा, उसके बाद इंटरफेस जो है ना उसको किस तरह यूज करना वो देखा।
अगर आपको वीडियो जो है ना ये हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।